हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे डियर स्टूडेंट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट आज का ये वीडियो होने वाला है। अगर आप एग्जाम टाइम से पहले सब कुछ भूल रहे हो, आपको कुछ भी याद नहीं रह रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही सुपर्ब साबित होगी, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कम से कम ये तो नहीं लगेगा कि हाँ मैं एग्जाम में कुछ भी नहीं कर सकता हूं। 110% अगर आपने ये 5 गोल्डन रूल्स फॉलो कर लिए तो आप अपने एग्जाम में 90% से ज्यादा गेन करोगे। 100% वर्किंग ट्रिक है, ये गोल्डन रूल्स हैं, बस इनको आपको अप्लाई करना है अपनी लाइफ में। कुछ ज्यादा बड़ा नहीं करना, बस कुछ स्ट्रेटेजीज आपको चेंज करनी है। जो काम आप अभी नहीं कर रहे हो वो आपको करना है। मैं नहीं बोलूंगी आपको कि आप अपना मोबाइल चलाना छोड़ो, मैं नहीं बोलूंगी आपको कि आप जो डेली करते हो उसको करना बंद करो, नहीं जी। लेकिन जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगी वो आपको अपने स्टडी टाइमिंग में ऐड ऑन करनी है। जो चीजें आप नहीं करते हो बस आपको अपने डेली रूटीन में उसको ऐड करना है। ठीक है जी, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो पढ़ोगे 110% वो आपको याद रहेगा, इसकी गारंटी मेरी है। चलिए, अगर आप भरोसा करते हो मुझ पे तो बस मुझे 5 मिनट का समय दीजिए, मैं आपको बहुत अच्छे से ये सारी चीजें समझा दूंगी, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई ऐसे ये चीजें हो सकती हैं। वो कौन से 5 गोल्डन रूल्स हैं मैंने यहाँ पे लिख के रखे हैं। सबसे पहला है विजुअलाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है? विजुअल करना, मतलब आपने कोई भी चीज इमेजिन कर ली। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप पढ़ रहे हो कोई भी, आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिर आप फार्मेसी में कुछ पढ़ रहे हो, अभी तो आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप यही पढ़ रहे होंगे, है ना। फॉर एग्जांपल आपने किसी रिएक्शन के बारे में पढ़ा तो उसको अपने दिमाग में लगाओ कि यार अच्छा, पानी का एक मॉलिक्यूल अगर टूटेगा तो ऐसे दूसरा मॉलिक्यूल बना लेगा, उसके साथ अटैच हो जाएगा तो ये वाली रिएक्शन होगी, ये वाली गैस निकल रही होगी, कैसा वो लग रहा होगा। अपने दिमाग में ना उसकी इमेज बना लो कि हाँ ये चीजें इस तरीके से यहां पे फिट हो सकती है। ठीक है, जब आप उसको सोच लोगे ना, एक मैप बना लोगे उसका दिमाग में कि हाँ 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 ये ऐसे हो रहा होगा, ये ऐसे हो रहा होगा, 100% आप उसको याद कर पाओगे। 100% वर्किंग ट्रिक है, और ये साइंटिफिकली प्रूवन भी है कि हाँ भाई जो चीज आप ध्यान रख के पढ़ते हो, एक चीज होती है रटना और दूसरी चीज होती है कि आपने कुछ अच्छे से समझ के पढ़ा। समझ के पढ़ा मतलब समझ के भी कैसे पढ़ सकते हो? वो ऐसे पढ़ सकते हो कि आप भाई उसको अपने दिमाग में बना लो, उसका डायग्राम बना लो, या वो कैसे हो रही होगी ये थिंक कर लो, या अपनी डेली लाइफ के किसी भी काम से उसको जोड़ लो। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, कोई भी सब्जेक्ट XYZ, सिर्फ यही नहीं, कोई भी। आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो उसके बारे में सोचो, अच्छा ये उस समय ऐसे हुआ होगा, वाओ, इंटरेस्ट लेके पढ़ना है। कहानी बना लिया, नहीं बना लेनी है अपने दिमाग में। आप अगर ये पॉइंट कर लेते हो ना, 100% में श्योरिटी के साथ बोलती हूं कि आप एग्जाम में अगर वो टॉपिक आपने एक बार भी पढ़ा होगा, सिंपली अगर कोई चीज आप रटते हो, ठीक है, रटते हो तो भाई वो टॉपिक आपको 100% एग्जाम में नहीं याद रहने वाला है, आप उसको भूल ही जाएंगे। डेफिनेशन तो कभी प्रॉपर याद रह ही नहीं सकती है। अगर आप उसको लर्न कर रहे हो, अच्छे से समझ रहे हो, ठीक है, तो भाई वो अगर आपको प्रॉपर तरीके से याद नहीं है, लेकिन वो चीजें जो आपने सोची थी, जो कहानी बनाई थी, वो 100% आपको याद रहेगी और आप उस टॉपिक के बारे में अच्छा खासा लिख के भी आएंगे। ठीक है, पहली चीज, पहली ट्रिक ये फॉलो करनी है आपने। देखो कुछ टिपिकल तो नहीं है जो आप पढ़ रहे हो, मैंने उसी में बोला कि आपको वो याद करके पढ़ना है। कुछ कहानी क्रिएट करो अपनी डेली लाइफ से रिलेटेड, अपने फ्रेंड से रिलेटेड, मम्मी से रिलेटेड, कुछ भी टॉपिक चल रहा है उसको, उसकी कहानी कहीं से ले जाके कहीं पे जोड़ दो। बस याद ही तो आने की वाली बात है कि वो मुझे बस याद आ जाए एग्जाम में बैठ के। कहीं से भी कोई भी कहानी उससे जोड़ दो, लेकिन वो एग्जाम टाइम पे आपको याद आनी चाहिए। आ जाएगी तो मतलब आप उस टॉपिक को कर लेंगे। ठीक है जी, पहली चीज ये हो गई। अब देखो इसी तरीके की अगर आपको टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ पढ़ना है तो आप हमारी ऐप को जाके विजिट कर सकते हैं, BSP फार्मेसी, क्योंकि हम वहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराते हैं। CUET हो, यूपी सेट हो, यूपी पॉलिटेक्निक ग्रुप ई हो, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम, डी फार्मा या बी फार्मा का, किसी भी स्टेट के लिए सबकी तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी ऐप पे कराई जाती है। तो आप जाके हमारी ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें, बहुत ही बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए। सेकेंड थिंग, अब एग्जाम टाइम में सिर्फ उतना पढ़ना है जितना आपने पढ़ लिया। ऐसा नहीं है एग्जाम आ गए और अभी आपने 2 टॉपिक छूटे हुए थे, अरे बाप रे अब तो मुझे वो टॉपिक जरूर क्लियर करने होंगे, तो बेटा जो आपने पढ़ा है ना वो भी भूल जाओगे। सिर्फ वो पढ़ना है जो आपने
पढ़ लिया है। एग्जाम से एक महीने पहले आपको इसी तरीके से तैयारी करनी होती है कि आप चीजों को कहानी की तरह, जो पढ़ना है आपको, लास्ट रिवीजन करना है, तो उसको किसी ना किसी कहानी से जोड़ दो जो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लग रहे हैं कि ये आ ही सकते हैं। ठीक है, हमारी एप्लीकेशन पे टीचर्स आपको बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेम की अभी लाइव क्लास चल रही है, मैराथन क्लास चल रही है, डेली बेसिस पे 8 से 10 घंटे लाइव मैराथन चल रही है, एक मैराथन हो भी गई है। तो बच्चों को टीचर्स ऐसे ही समझाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताते हैं, उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपको कहानी के रूप में दिमाग में फीड कर लेना है। ठीक है, जब वो फीड हो जाएगा तो आप एग्जाम में उसको लिख ही दोगे, टीचर्स ने बता ही दिया है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ, इसीलिए तो हमारे एप्लीकेशन से पढ़ने वाले बच्चे हमेशा टॉपर बनते हैं, हमेशा वो वहां स्टैंड करते हैं जहां उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। ठीक है, थर्ड वन इज डायग्राम और फ्लो चार्ट। ये ट्रिक 100% वर्किंग है। आपका एग्जामिनर जो आपकी कॉपी चेक करेगा ना, उस पर भी 100% ये काम करती है। कैसे? सबसे पहले तो फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स के थ्रू जब आप पढ़ेंगे तो आप भी वो चीजें कभी नहीं भूल पाएंगे। दूसरी चीज, जब आप अपने एग्जाम में फ्लो चार्ट्स और डायग्राम के थ्रू अपने आंसर को प्रेजेंट करेंगे तो आपका जो टीचर है वो भी बहुत खुश हो जाएगा और बोलेगा कि इस बच्चे को तो रिप्रेजेंट करने का तरीका बहुत अच्छे से आता है, तो वो भी आपको अच्छे ही मार्क्स देके जाएगा। ठीक है, ये वाली ट्रिक भी बहुत काम करती है। फिर आ जाता है टीचिंग स्किल्स। ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है, बहुत सारे विद्वानों ने भी ये बोला है कि जब आप कुछ चीज पढ़ रहे हो तो जब तक वो आपको क्लियर नहीं होगी, जब तक आप उसको किसी को पढ़ा नहीं सकते हो। मतलब कैसे कि आपने जैसे कुछ भी पढ़ लिया, कोई भी टॉपिक, तो क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, जाओ किसी के साथ बैठ जाओ, चलो भाई आ जाओ वो वाला टॉपिक डिस्कस करते हैं, आज इसके बारे में मैं आपको बताता हूं, ऐसे जाके बोलो। अगर आप उनको अच्छे से बता पा रहे हो तो इसका मतलब है ये टॉपिक आपका पूरी तरीके से क्लियर है, अब इस टॉपिक को आप कभी भी नहीं भूलोगे। अगर आप इसको किसी दूसरे को नहीं बता पा रहे हो तो इसका मतलब है अभी आपका ये टॉपिक क्लियर नहीं है, आप एवं ही अपने मन को समझा रहे हो, दिमाग को समझा रहे हो कि मेरा ये टॉपिक क्लियर है। ठीक है जी, तो ये टीचिंग स्किल वाला जो फंडा है ये बहुत काम करता है। अगर मेरे सारे कंसेप्ट क्लियर ना होते तो क्या मैं आपको इस तरीके से समझा पाती? और जो अगर मैं सिर्फ रट्टू तोता बन के यहाँ आके रीड करने लगती, हाँ वो पढ़ो जो पढ़ रखा है, डायग्राम्स और फ्लो चार्ट बनाओ, तो इसका मतलब है सिर्फ मैं अपने मन को समझा रही हूं कि हाँ ये टॉपिक है, ये मैं आपको समझाना चाहती हूं। बट जब तक मेरे सारे कंसेप्ट खुद क्लियर नहीं होंगे, मैंने खुद के ऊपर अप्लाई नहीं किए होंगे, तब तक मैं आपको ये नहीं समझा सकती हूँ। ठीक है जी, तो ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, बहुत काम करती है। फिफ्थ वन इज रिवीजन अगेन एंड अगेन। देखिए आपका माइंड जो है ना वो भी एक मशीनरी की तरह होता है ना। जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर में हमने कोई भी डाटा फीड कर दिया, लेकिन अगर हमने उसे बहुत दिनों से उसका नाम नहीं हमें पता है और बहुत दिन हो गए हम भूल गए हैं, तो आपके कंप्यूटर को और आपके दिमाग को याद दिलाना पड़ता है कि अच्छा वो इस नाम से फीड है और इस वाले नाम के फोल्डर में ये डाटा फीड है ना। तो क्या होता है ना, रिवीजन बार बार जरूरी है। आप इस दिमाग को बताओ कि ये चीज तेरे लिए जरूरी है, एक बार पढ़ा, दो बार पढ़ा, उसको बार बार अब रिवाइज करो। एग्जाम से एक महीने पहले तो कुछ पढ़ना ही नहीं चाहिए नया, बस रिवीजन फेज होता है वो, उसमें कंप्लीटली रिवाइज करो। जब आप किसी भी टॉपिक को अगेन एंड अगेन रिवाइज करते हो ना तो आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। ऐसे ही तो बीएसपी फार्मेसी की एप्लीकेशन पे हमारे टीचर्स एक बार आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं कराते, कम से कम 3 बार सिलेबस कंप्लीट कराते हैं, कम से कम 3 से 4 बार आपको रिवीजन करवाते हैं। उसमें आपका वन शॉट रिवीजन होता है, महा मैराथन क्लास के थ्रू रिवीजन होता है, क्रैश कोर्स में जो स्टूडेंट्स दोबारा से पढ़ते हैं उसके थ्रू रिवीजन होता है, पेन किलर बैच में होता है। मतलब रिवीजन के बहुत सारे मेथड्स हमारे पास अवेलेबल हैं और बहुत ही सुपर तरीके से हमारे टीचर्स आपको पढ़ाते हैं। डी फार्मा हो, बी फार्मा हो, हर एक सेमेस्टर का, हर एक ईयर का कोर्स हमारे पास अवेलेबल है। डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम हो, एग्जिट एग्जाम हो, उसका कोर्स हमारे पास अवेलेबल है। गवर्नमेंट फार्मासिस्ट हो, ड्रग इंस्पेक्टर हो, जीपैट हो, नाइपर हो, सबके कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है। इंडिया में एक ऐसा मात्र प्लेटफॉर्म बीएसपी फार्मेसी है जो कि मात्र और मात्र 150 रुपए में आपको 10,000 से ज्यादा एमसीक्यूज प्रोवाइड करवाता है, वो भी फ्री टेस्ट पोर्टल के साथ। ऐसा नहीं सिर्फ हम आपको एमसीक्यूज बना के दे देंगे, पीडीएफ बना के दे देंगे, नहीं जी। आप आओ, टेस्ट सीरीज में ज्वाइन करो, वहां पे आपको मिलता क्या है कि आप वो टेस्ट अटेंड भी कर सकते हो। ठीक है, टेस्ट पोर्टल भी आपको कहीं से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
बीएसपी फार्मेसी बहुत ही सुपर कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाता है। हम चाहते हैं आपकी नींव मजबूत हो, इसीलिए हम एंट्रेंस कोर्सेज आपको बिल्कुल फ्री देते हैं। एंट्रेंस एग्जाम के कोर्सेज बिल्कुल फ्री हैं। जब आप मजबूती से तैयार हो जाएंगे स्टार्टिंग में ही, तो आगे चल के आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। जितनी भी अपडेट्स होती है फार्मा से रिलेटेड, सीयूईटी से रिलेटेड, बीटी यूपी से रिलेटेड, हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवाते हैं। और भी काफी सारा स्टडी मटेरियल वहां फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, तो आप जाके हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन करें। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।